नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो फिर देखते हैं आज के पेपर का रिव्यू। कैसा पेपर आया था आपको एसपी का, वैसे देखने जाएंगे तो प्रैक्टिकली बहुत सिंपल पेपर आया था। ये वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कौन से पेपर बोर्ड ने पूछे थे और ये भी आइडिया आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव के आंसर कौन से है। तो मैं ये वीडियो में आपको सारा चीज बताने वाला हूँ। जस्ट 5 मिनट का ये वीडियो होगा, आप इससे चेक कर सकते हो कि बोर्ड ने क्या क्या चीज पूछा था और ऑब्जेक्टिव के क्या आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका इस साल का पेपर है एसपी का, देख लो। आंसर बता रहा हूं, द होल्डर ऑफ अ बॉन्ड इज डैश ऑफ द कंपनी। तो बॉन्ड होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। 100% करेक्ट आंसर है। कंपनी हैज टू अपॉइंट डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। ये भी 100% क्लियर है। उसके बाद में ये जो अगला फिल इन द ब्लैंक्स है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज फिक्स। डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स रहता है। डीमेट शेयर्स आर फंजिबल, ये भी आंसर राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, राइट है ये ट्रेजरी बिल्स। देन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स। देखो अंडरलाइन वर्ड्स उसने दिया था, उसको करेक्ट करके लिखना था। डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन यूएसए। देखो यूएसए का है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं बोलते, उसको ये वर्ड खाली बदलना चाहिए था। ये वर्ड खाली आपको यहाँ पे अमेरिकन लिखना था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। FPO refers to offering of shares to the public through the first time। फर्स्ट टाइम वाले को IPO बोलते, तो FPO की जगह पे IPO चाहिए था। बोनस शेयर्स आर इशू एज अ फ्री ऑफ गिफ्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नहीं रे बाबा, बोनस प्रेफरेंस को नहीं मिलता, बोनस इक्विटी को मिलता है, तो इक्विटी चाहिए था यहाँ पे। उसके आगे आप देख रहे हो, डिविडेंड इज द ऑब्लिगेशन टू बी पेड बाय अ कंपनी एवरी ईयर। नहीं, डिविडेंड एवरी ईयर नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर। स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट। अरे बाबा, स्टॉक मार्केट मनी मार्केट में नहीं आता, तो कैपिटल की जगह पे चाहिए था, सॉरी मनी की जगह पे चाहिए था कैपिटल। अगला मैच द कॉलम्स, ये भी बहुत सिंपल आए थे। मैच द कॉलम आपके सामने। फाइनेंशियल मार्केट, अभी फाइनेंशियल मार्केट को बोलते हैं ट्रेडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ट्रेडिंग करता है। इक्विटी के शेयर मार्केट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिस्क कैपिटल, रिस्क है इसमें ज्यादा। चार्जेस ऑन असेट, अगर असेट के ऊपर कुछ लिया है तो ये हो गया सेक्योर्ड डिबेंचर्स। उसके बाद में डिपॉजिटरी एक्ट, ये साल में आया था 1996। और कैपिटल स्ट्रक्चर में मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फंड का मिक्सचर होता है। उसके बाद में आप देखेंगे ये आपको आया था ट्रू एंड फॉल्स। देखो सबसे सिंपल ट्रू एंड फॉल्स आए थे पेपर में। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, यस 100% ट्रू है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यस 100% मेंशन किया रहता है। फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। नहीं पापा, ये फिक्स कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल नहीं बोलते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स, रॉन्ग बाबा, वोटिंग राइट्स खाली इक्विटी को मिलता है। उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो ये 100% ट्रू है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद में सिंपल देखो, फिक्स कैपिटल के ऊपर डिस्टिंग्विश किया रहेगा तो काम हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट बच्चा जानता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है। डिविडेंड डिबेंचर सर्टिफिकेट इजी था। सिक्योर डिपॉजिट भी इजी था। उसके बाद में रीमटेरियलाइजेशन डिस्टिंग्विश में बुल यानी बेयर का डिस्टिंग्विश है, उसमें से बुल का लिखना एकदम सिंपल है। ये आपका केस स्टडीज है। ये केस स्टडीज में स्टार कंपनी लिमिटेड हैज recently come out with a public offer through IPO
their issue was oversubscribed. The board of director wants to start allotment process. Please advise the board on should the company set up allotment committee. Yes, of course, allotment करने का है तो कंपनी को allotment committee सेटअप करना पड़ेगा, तो इसका आंसर यस आएगा. How should the company inform the applicants to whom the company is allotting shares? देखो किसको किसको शेयर मिलने वाले हैं वो कैसा मालूम पड़ेगा? Issuing the letter of allotment या तो allotment advice. Within what period should the company issue the share certificate? Of course, date of allotment के बाद 2 महीने के अंदर आपको ये शेयर क्या करना पड़ता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है. ठीक है, 2 months from the date of allotment. उसके बाद में मिस्टर जेड होल्ड्स 50 शेयर ऑफ peculiar company limited physical mode and wishes to convert the same into electronic mode. Mr. Z holds a saving bank account within CFDH Bank Limited. Can deposit his shares into his account for demat? No. इसका आंसर नो है. What type of account is needed? उसके लिए demat account की जरूरत है. Is it the RBI which will be a custodian of share of Mr. Z after dematting? नहीं बाबा, RBI उसके लिए कस्टोडियन नहीं होता, उसका कस्टोडियन NSDL और CDSL होता है. XYZ Company Limited decide to declare the dividend for the financial year 2021 and 22 in which it has earned a profit less than their expectation. तो क्वेश्चन पूछा है is the board right in recommending a dividend of 5 per share out of free reserve? Yes, उनके पास अधिकार है. Can board declare the dividend through it is not feared by annual general meeting? नहीं बाबा, annual general meeting के अलावा नहीं डिक्लेयर कर सकता. Can the board give the dividend the form of a gift? No, dividend gift के फॉर्म में नहीं दिया जाता. वो must be किस में होना चाहिए? कैश, must be कैश में होना चाहिए. डिस्टिंग्विश देखो सबसे सिंपल, शेयर वर्सेस डिबेंचर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर. कल ही मैंने आईएमपी डिस्टिंग्विश बताए थे, उसमें क्या आया था? देखो ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस थे. फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सारे आईएमपी क्वेश्चन में से आया था. स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द बोनस शेयर, आईएमपी पे दिया था, सिंपल है. फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सबसे सिंपल है. और स्टॉक मार्केट के फीचर्स, ये भी मैंने आईएमपी में दिया था. द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग. यस, फर्म के पास बहुत सारे सोर्सेस है फाइनेंस के, तो ये आप जस्टिफाई इजीली कर सकते हो. कंपनी कैन इशू ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ डिबेंचर, ये भी इशू एक्सप्लेन कर सकते हो. बहुत सारे डिबेंचर के टाइप आपको लिखने थे. कंपनी हैज टू फुलफिल द सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ अ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. यस, ये भी दिया था मैंने आईएमपी. आईएसएनएल ये मैंने नहीं दिया था, लेकिन ये आपको जम सकता था. लेटर देखो, राइट अ लेटर टू अ डिपॉजिटर रिगार्डिंग द रिन्यूअल, देखो आईएमपी में दिया था. Write a letter to the debenture holder informing him about conversion of debenture into equity shares, ये भी सिंपल था, मैंने दिया था आईएमपी में. Write a letter to the members for the payment of dividend to the dividend warrant, ये भी मैंने आईएमपी में दिया था. और सबसे सिंपल आप लोगों को लॉन्ग आंसर में आया था. यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर्स क्या है वो लिखने थे, और प्रेफरेंस शेयर्स के आपको टाइप्स लिखने थे. ये भी सिंपल था. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एक साथ देखने जाएंगे तो बहुत सिंपल पेपर था, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया रहेगा. फिलहाल देखो आप लोगों का ये पेपर हो गया. जो बच्चे मैथ्स के वो तो मैथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके आने वाला जो पेपर है आपका सबसे डेंजरस पेपर जो अकाउंट थे, उसके लिए आपको तैयारी शुरू करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए. ये सबके लिए पेपर अच्छा गया रहेगा, उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं. लेकिन जिनका सही नहीं गया रहेगा वो लोग इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेके आगे के पेपर का तैयारी करो. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर.